आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अपनी मीरास और तरक्की की हमाहंगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो नौआबादियाती सोच को छोड़ दें। महानदी कोलफील्ड उड़ीसा में 2 नई कोयला खानें खोलने के लिए तैयार है, जिनकी सलाहियत 3.5 करोड़ टन होगी। अमेरिका ने कनाडा के साथ बातचीत मुनक़ता कर दी है। नए महसूलात का जल्द ऐलान किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा लड़ाई के बाद भी खलीज के खित्ते में ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा अमरीकी ओपन बैडमिंटन में मर्दों और खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और 19 साल तक की उम्र के क्रिकेट खिलाड़ियों के पहले एक रोज़ा मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत हजारों साल से अपने आफाकी नजरियात, फलसफे और हिकमत की वजह से लाजवाल है। नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे कदीम जिंदा तहजीब है और ये लाजवाल फलसफा मुल्क के बाबाओं, गुरुओं, संतों और आचार्यों में पिना है। उन्होंने मजीद कहा कि आचार्य विद्यानंद मुनि इस कदीम भारतीय रिवायत के जदीद मीनार हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यानंद जी ने अपनी जिंदगी को महज रूहानी रियाजत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे मुआशरे और सकाफत की तामीर का एक ताकतवर वसीला बनाया। जिस दिव्य आत्मा की वाणी को, उनके वचनों को हम जीवन भर गुरु वाक्य मानकर उनसे सीखते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना हमें भावुक कर देता है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता। ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को तरक्की और मीरास दोनों को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आज़म के साथ हुकूमत मुल्क के सकाफती और मजहबी मकामात को तरक्की दे रही है। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने प्राकृत को क्लासिकी जबान का दर्जा दिया है और भारत के कदीम मखतूतात को डिजिटल बनाने की मुहिम भी चला रही है। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो नौआबादियाती सोच को छोड़ दें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत खिदमत और इंसानियत के तई पूरी तरह वक्फ है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हजारों साल तक तशद्दुद को तशद्दुद के साथ रोकने की कोशिश की, जबकि भारत ने अदम तशद्दुद के ताकत को मुतारफ कराया। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने इंसानियत की खिदमत को सबसे मुकद्दम रखा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना हो या जरूरतमंद अफराद के लिए मुफ्त में राशन की फराहमी, हुकूमत की ये तमाम इक़दामात मुआशरे में कतार में खड़े आखिरी शख्स तक के लिए सेवा भाव के जज्बे को जाहिर करते हैं। अपने खिताब में सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रूहानी गौर व फिक्र से लेकर आलमी जोग्राफियाई और सियासी इंतशार तक आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जिंदगी का फलसफा आज भी मानवियत का हामिल है। इस मौके पर खुसूसी डाक टिकट और एक यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए कौमी सतह पर 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का बाकायदा आगाज किया गया, जिसका एहतमाम हुकूमत ने भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के ताउन से आचार्य विद्यानंद जी महाराज के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर किया है। वो एक काबिल एहतराम जैन रूहानी रहनुमा और समाजी मुसलिह थे। साल भर जारी रहने वाली इन तकरीबात में मुल्क भर में सकाफती, अदबी, तालीमी और रूहानी इक़दामात शामिल होंगे, जिनका मकसद उनकी जिंदगी और विरासत का जश्न मनाने और उनके पैगाम को फैलाना है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम आजहानी पीवी नरसिम्हा राव के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। भारत की तरक्की में जनाब राव के अहम किरदार को याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत के तरक्याती सफर के अहम मरहले के दौरान पीवी नरसिम्हा राव की बाअसर क़यादत के लिए मुल्क उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब राव की ज़हानत, दानिशमंदी और इल्मी शख्सियत को वसी पैमाने पर सराहा जाता है। कोल इंडिया की मुआविन कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL ओडिशा में 2 नई कोयला कानें खोदने के लिए तैयार है और इन दोनों कानों से मजमूई तौर पर 3 करोड़ 50 लाख टन कोयला निकाला जा सकेगा। MCL के चेयरमैन और इंतजामी डायरेक्टर उदय ए कावले ने ओडिशा में कंपनी के सदर दफ्तर संभलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। MCL के मुताबिक सुभद्रा कान से 2025-26 माली साल के आखिर तक सालाना 2.5 करोड़ टन कोयला निकाला जा सकेगा। मगरबी बंगाल में पुलिस ने कोलकाता के लॉ कॉलेज में इज्तिमाई इस्मतदरी के मामले में एक सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया है, जिसे आज अदालत में पेश किया जा रहा है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने 2 मौजूदा तलबा और साबिक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि मुलजिमान का ताल्लुक मगरबी बंगाल में हुक्मरां तृणमूल कांग्रेस से है। पंजाब पुलिस के साइबर जराइम डिवीजन ने मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और बच्चों के साथ बदसलूकी वाले मवाद देखने नीज इस मवाद की तरसील और तकसीम में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि इसमें मुलव्विस 33 मुश्तबा अफराद की शनाख्त की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं और अब वो कनाडा के लिए महसूल की एक नई शरह का जल्द ही ऐलान करेंगे। ये ताज़ा तरीन पेशरफ्त जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर किया ऐसे वक्त में हुई है जब पड़ोसी ममालिक जुलाई के वस्त तक एक तिजारती मुआहिदे पर इत्तेफाक करने के तय काम कर रहे थे। इस साल के अवाइल में ट्रंप ने एक तिजारती जंग छेड़ी थी और माशी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कनाडा के इल्हाक की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की अशिया पर महसूलात नाफिज कर दिए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा लड़ाई के बाद खलीज के खित्ते में ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है, जबकि इसराइल ने ईरान में कई एटमी सहूलियात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसी के साथ तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ जामे समझौते के तहत बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर ईरान में मुआयने और तस्दीक का काम अंजाम देते रहेंगे। इसराइल की फौज ने कहा है कि यमन की जानिब से उसके इलाके की तरफ दागे गए मिसाइल को बीच में ही कामयाबी के साथ रोक देने का कवी इम्कान है। इसराइल की फौज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यमन की तरफ से दागे गए इस मिसाइल के बाद जुनूबी इसराइल में सायरन की आवाजें सुनी गईं। अमरीकी ओपन 2025 बैडमिंटन में नौजवान भारतीय खिलाड़ी तन्वी शर्मा और आयुष शेट्टी आज सुबह अमेरिका के मिड अमेरिका सेंटर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए। खवातीन के सिंगल्स मैच में तन्वी ने मलेशिया के अपने हरीफ खिलाड़ी को 21-13, 21-16 से शिकस्त दी, जबकि मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने चीनी ताइपी के खिलाड़ी को 22-20, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला यूक्रेन के खिलाड़ी से, जबकि आयुष शेट्टी का सामना चीनी ताइपी के खिलाड़ी से होगा। कल होम में काउंटी ग्राउंड में 19 साल तक की उम्र के नौजवानों के पहले एक रोजा मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसकी पूरी टीम महज 174 रन बनाकर आउट हो गई। रॉकी फ्लिंटॉफ ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अपनी मीरास और तरक्की की हमाहंगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो नौआबादियाती सोच को छोड़ दें। महानदी कोलफील्ड उड़ीसा में 2 नई कोयला कानें खोदने के लिए तैयार है, जिनकी सलाहियत 3.5 करोड़ टन होगी। अमेरिका ने कनाडा के साथ बातचीत मुनक़ता कर दी है। नए महसूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा लड़ाई के बाद भी खलीज के खित्ते में ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा अमरीकी ओपन बैडमिंटन में मर्दों और खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।